आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। वाराणसी और चंदौली का भी करेंगे दौरा। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा हुई सफल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को कहा धन्यवाद। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का फिर से हमला। आदमखोर भेड़िए ने 2 लोगों पर किया हमला। जालौन में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। कंगना रनौत के खिलाफ बोला हमला। हापुड़ के नवादा गांव में तेंदुआ दिखने से मचा हड़कंप। जंगल में कई दिनों से घूम रहा था तेंदुआ। नमस्कार, मैं वर्षना, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 2.5 घंटे के लिए बनारस जा रहे हैं, जहां सीएम एक बड़ा लालपुर स्थित ट्रेड फैसिलिटी सेंटर में भारतीय जनता युवा मोर्चा की कार्यशाला में शामिल होंगे। और कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहेंगे। अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री दोपहर 12:30 बजे पुलिस लाइन आएंगे। यहां से काल भैरव और काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहां पे वो दर्शन करेंगे, पूजन अर्चना करेंगे, फिर पुलिस लाइन से हेलीकॉप्टर से बड़ालालपुर आएंगे। यहां करीब 2 बजे कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भाजपा के सदस्यता अभियान के संबंध में भाजयुमो के प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का औपचारिक उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद सीएम चंदौली जनपद में रामगढ़ स्थित बाबा कीनाराम जन्मस्थली पर जाएंगे और वहां जन्मोत्सव कार्यक्रम में भाग लेने के बाद करीब 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट लौटेंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी और चंदौली दोनों जिलों पे दौरे पे जाएंगे, जहां अहम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बता दें कि पहले बनारस जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जहां काल भैरव और बाबा विश्वनाथ की पूजा करेंगे। इसके बाद वो एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बता दें कि भाजपा सदस्यता अभियान के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ एक बैठक करेंगे, उसमें लोगों से बात करेंगे। उसके बाद वो चंदौली जाएंगे। चंदौली में कीनाराम जन्मस्थली पर जाएंगे, जहां कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो दोबारा 5 बजे बाबतपुर एयरपोर्ट पर लौट जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर पूरी जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं और लगातार दौरे पर निकल रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले उपचुनाव को लेकर पूरी तरीके से कमर कस चुके हैं, रोज दौरे कर रहे हैं। इसी में आज 2 जिलों का दौरा एक साथ करेंगे, एक बनारस का और एक चंदौली का। सबसे पहले बनारस जाएंगे और वहां काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन करेंगे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, कितना अहम है आज का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का? पहले बनारस जाएंगे, फिर चंदौली जाएंगे। देखिए अर्चना, अगर बात की जाए सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा होता जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, तो लगातार उन्हीं सीटों पर सीएम योगी का दौरा और उसके बाद उन्हीं विधानसभा सीटों पर जहां पे उपचुनाव होना है उनको बड़ी बड़ी सौगातें देना। तो जाहिर सी बात है सीएम योगी आदित्यनाथ का लगातार दौरे पर दौरा हो रहा है। अगर देखा जाए, अगर बात की जाए आज की, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ का 2 जिलों का दौरा है, जिसमें वाराणसी और चंदौली है। वाराणसी पहुंचते वहां पे काल भैरव का दर्शन करेंगे, उसके बाद काशी विश्वनाथ का दर्शन करेंगे, उसके बाद वहां के जो पदाधिकारी, जो वहां के कार्यकर्ता है, उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात करने के बाद फिर चंदौली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो चंदौली पहुंचकर वहां पर जो वहां के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, वहां पे उनके साथ में मीटिंग करेंगे। मीटिंग करने के बाद उनको संदेश देंगे कि किस तरीके से जो उपचुनाव होना है, उपचुनाव को किस तरीके से जीत हासिल करनी है। तो जाहिर सी बात है सीएम योगी का जो मेन मकसद है वो सिर्फ इस 10 जो विधानसभा पर चुनाव होना है 10 सीटों पर, इन 10 सीटों को जीत हासिल करना सबसे बड़ा योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है। जी
राजेश, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि आने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी तरीके से अपनी जो भी कार्यशैली है उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के कंधों पर ही डाल दिया है। चाहे जगह जगह दौरा करना हो या सदस्यता अभियान में भी एक बड़ा लक्ष्य रखा गया है, हर बूथ से 200 व्यक्तियों को जोड़ना सदस्यता अभियान के लिए। ऐसे में कितना अहम हो सकता है आज का दौरा, क्योंकि बताया जा रहा है कि सदस्यता अभियान के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ बनारस में एक कार्यक्रम करने वाले हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से बीजेपी का सदस्यता अभियान चल रहा है, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगभग 2 करोड़ नए मतदाताओं को जोड़ने के लिए, नए सदस्य को बनाने के लिए बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। और अगर बात की जाए पूरे देश में तो 10 करोड़ लगभग बनाने के लिए लक्ष्य रखा है। तो जाहिर सी बात है कि इसको भी लेकर सीएम योगी का जो दौरा है सदस्यता अभियान को लेकर भी देखा जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उपचुनाव को लेकर जिस तरीके से 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो उपचुनाव को लेकर उनका अहम दौरा है। और दूसरी चीज आपको बता दें कि उन 10 सीटों को जीत का लक्ष्य योगी आदित्यनाथ ने रखा है। और उसके साथ साथ में आपको बता दें कि उन 10 सीटों पर जो जहां पे योगी आदित्यनाथ का दौरा हो रहा है, उन सीटों के उन विधानसभाओं में योगी आदित्यनाथ के अगर देखा जाए तो योजनाओं की बौछार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ में आपको बता दें कि वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें विपक्ष तो लगातार योगी आदित्यनाथ पे हमलावर है। विपक्ष भी लगातार अगर देखा जाए तो विपक्ष भी कमर कस चुका है 10 सीटों के चुनाव के लिए। और जाहिर बात है पीडीओ के लेकर विपक्ष जो है कहीं कहीं देखा जाए तो पीडीओ के लेकर आगे बढ़ रहा है, पीडी की रणनीति पे आगे बढ़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ हो चाहे कंगना रनौत हो, जिस तरीके से इन लोगों का बयान आया था, कहीं कहीं भड़कीला बयान जो आया था, उस बयान की वजह से पीडीए में जो अल्पसंख्यक समुदाय है कहीं कहीं देखा जाए तो बीजेपी से बिल्कुल कटता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत हासिल हुई थी, क्या अब देखने वाली बात होगी कि 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी क्या अपनी जीत कायम रख पाई। क्योंकि 5 सीटें इसमें से समाजवादी पार्टी के खाते में थी पहले भी, और 5 सीटें बीजेपी के खाते में थी। लेकिन अब 10 सीटों पर कौन कब्जा कर पाता है, तो देखने वाली बात होगी। जी राजेश, जैसा कि यानी पिछले चुनाव में भाजपा को लेकर काफी नकारात्मकता दिखाई दी है, चाहे युवाओं के बीच हो या दलित समाज के बीच हो या एक जो विशेष वर्ग है उनके बीच, भाजपा की जो लोकप्रियता है वो कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जब उपचुनाव की सारी जिम्मेदारी सीएम योगी के कंधों पर आ गई है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के भी बोल आजकल कुछ बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि ऐसे में लोगों को, भाजपा को लोगों का सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं? देखिए, अगर बात करें सपोर्ट मिलने की बीजेपी को, तो जिस तरीके से बीजेपी के चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ खुद हों और चाहे उनके पार्टी की ही सांसद जो हिमाचल के मंडी से सांसद हैं कंगना रनौत, जिस तरीके से इन लोगों का बयान आया है कहीं कहीं अगर तो जाहिर सी बात है कि तो अगर इनके बयानों को अगर देखा जाए तो कहीं कहीं देखा जाए तो अल्पसंख्यक समुदाय बिल्कुल इनके बयानों की वजह से नाराज है। और दूसरी चीज आपको बताते कि जो कंगना रनौत है उन्होंने किसानों को सीधे सीधे रेपिस्ट बता दिया था, तो जिसके लिए किसान यूनियन लगातार धरना प्रदर्शन कर रही थी, उसको लेकर किसानों में भी नाराजगी है। तो कहीं कहीं देखा जाए तो जो 10 सीटें हैं, 10 सीटों की अगुवाई योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और इन्हीं के कंधों पर जिम्मेदारी है जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर इन सारी चीजों को देखा जाए तो कहीं कहीं कुल मिला जुला के अगर देखा जाए तो बीजेपी से लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब चुनाव के वक्त तो सामने आएगा कि चुनाव में क्या होता है, किसको जीत मिलती है, किसको कितनी सीटों पर जीत मिलती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।